बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि PSW वीज़ा क्या है और क्या यूके की गवर्नमेंट इसको बंद करने जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। PSW क्या है? PSW इसको आप पोस्ट स्टडी वर्क कह सकते हैं। ये बेसिकली 2009 या 2010 में स्टार्ट किया गया था, जिसका ऑब्जेक्ट ये था कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं PSW में, और 2 या 3 साल के अरसे के दौरान जॉब जो है वो फाइंड आउट करके तो अपने वीज़े को वर्क वीज़े में जो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद 4-5 साल बाद ये PSW बंद कर दिया गया और उसके बाद यूके की गवर्नमेंट ने दोबारा इसको ओपन किया। मकसद अब की बार ओपन करने का वो ये था कि यहाँ पे जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए आएँ। यूके की जो एजुकेशन है वो दुनिया की टॉप रैंकिंग में आती है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको PSW को इसलिए शुरू किया था ताकि इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो आएँ और इनकी जो एक लिस्ट है जिसको हम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट कहते हैं, उन जॉब्स में जो है वो अप्लाई करें ताकि इनकी इकॉनमी जो है वो एक किस्म का हेल्प हो सके और यहाँ की जो शॉर्टेज है उसको पूरा हो सके, जिसमें IT का सेक्टर है, इंजीनियरिंग का सेक्टर है, ओबीसी बात हेल्थ सेक्टर है। हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले 1 साल के दौरान में कोई 600,000 या कुछ 6 लाख से 6.5 लाख जो है स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे लैंड किए हैं, और डिपेंडेंट्स उनके अलावा हैं। कई बच्चों ने स्टडी पूरी की है यहाँ पे, लेकिन वो जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में एक जो लिस्ट दी हुई है उन फील्ड्स में इन्होंने जॉब नहीं अप्लाई की, और वो जो है शॉर्टेज वहीं की वहीं खड़ी हुई है। कुछ दूसरे इस किस्म के जो हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ आने के बाद स्टडी भी कंप्लीट नहीं की और उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से हमारा वीज़ा जो है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाए। बहरहाल वो तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको स्टडी जो है यहाँ पे कंप्लीट करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो उसमें ये था कि बहुत सी ऐसी जो मीडियम टाइप की या लो लेवल टाइप की यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने धड़ाधड़ किस्म के जिसे कहते हैं बच्चों को एडमिशन कराए, और उनका मकसद सिर्फ यही था कि जी बस पैसे बनाओ, बच्चे आ जाएं यहाँ पे, और जिसे कहते हैं ना वो अगर इस इकोनॉमी में अपना उस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को अगर वो नहीं हंट करते या उसको अप्रोच नहीं करते तो उसमें उनका तो कुछ भी नहीं जाता। तो अब उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि इसको हम जो है वो बंद कर दें पोस्ट स्टडी वर्क को, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है वो माइंड यही था जब वो अपने मुल्क से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कि जी वहाँ जाके बस काम ही करना है और क्या करना है। ये इसको अब सीरियसली उन्होंने जो है वो नोटिस किया है कि जो हमारी शॉर्टेज है वो तो वहीं की वहीं जो है वो स्टैंड कर रही है, और इकोनॉमी में जिसे कहते हैं ना वो कोई वाइटल रोल जो है ये बच्चे नहीं जो है वो प्ले कर रहे। उसमें ये हुआ है, एक लेटर लिखा गया है, लेटर फ्रॉम द होम सेक्रेटरी टू प्रोफेसर ब्रायन बेल, ये 11 मार्च 2024 को लिखा गया था, और उसमें यही चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें लिखा गया है कि सिस्टम को अब्यूज़ किया गया है, यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो धड़ाधड़ जो है वो एडमिशन कराए हैं, और बस उन्होंने पैसे जो है ना बस कमाने का एक ज़रिया बनाया है या जो कुछ भी है, और वो ये चाह रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि या तो PSW को बंद कर दिया जाए या फिर जो टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ उन तक जो है वो इसको लिमिटेड कर दिया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उनका क्राइटेरिया भी बड़ा टफ होगा, उनकी जो सेमेस्टर फ़ीस है या ट्यूशन फ़ी है वो भी हाई होगी। उसमें फिर नीचे जो मीडियम रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो लो रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब अगर वो स्टूडेंट्स को एडमिशन दे भी दें तो उनके लिए तो PSW किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उनको तो PSW मिलना ही नहीं है। तो लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकलता है। इसका जो डिसीजन है या जो भी इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाएगी, वो उसकी डेडलाइन जो है 14 मई है। देखते हैं 14 मई को ये क्या डिसाइड करते हैं, और क्या ये PSW को कंटिन्यू करेंगे या फिर PSW को बंद कर देंगे या इसको टॉप यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो लिमिटेड कर देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो बच्चे प्लान कर रहे हैं यूके आने का,
यहाँ पे आके स्टडी हासिल करने का और यहाँ पे पीएसडब्ल्यू लेने का, वो उनसे मेरी गुजारिश है कि उस जो भी उन्होंने डिसाइड करना है और जल्दी कर लें, इससे पहले कि कोई डिसीजन जो है ये लें। एनी हाउ अगर डिसीजन कोई अगर इसको बंद करने का या किसी किस्म का चेंज का आता भी है तो उसमें भी कोई 5 to 6 मंथ्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में लग जाएंगे। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वो आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो एक जो नज़र जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को ज़रूर पढ़ लें, ताकि उनको आसानी हो कि कौन सी डिग्री यहाँ से कंप्लीट की जाए, ताकि उनको डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी ही रेलिवेंट फील्ड में जो है या जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में लिखे हुए हैं ऑक्यूपेशंस, उन्हीं में जॉब जो है वो मिले और उनके लिए जो है वो फिर आसानी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि 2 साल या 3 साल के अरसे के दौरान में आपको कोई ना कोई तो जॉब स्पॉन्सर्ड कंपनी कोई कर ही देगी। लेकिन अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को नहीं कंसीडर करते और आप ये सोचते हैं कि 2-3 साल के अंदर जो है वो हम बस काम करेंगे और जिसे कहते हैं ना किसी तरीके से वर्क वीज़ा मिल जाएगा या स्पॉन्सर वीज़ा मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में सरासर जो है वो बेवकूफ़ी होगी। शॉर्टकट तरीके को मत अपनाएं, स्टडी अपनी पूरी कंप्लीट करें यहाँ पे और कोशिश करें कि जो इनकी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही कोई डिग्री करें, ताकि आपको कोई कंपनी जो है वो स्पॉन्सर कर सके। ऑब्वियसली बात है वो 2-3 साल यहाँ पे स्टडी करने के बाद जॉब हंट करेंगे और उसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को बार बार जो है वो मतलब उन कंपनीज़ को आप अप्रोच करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। शॉर्टकट तरीके को मत अपनाएं, ये मत सोचें कि बस हमारा वहाँ वीज़ा लग जाए और हम वहाँ पहुँच जाएं किसी तरीके से, 2-3 साल जो हैं हम कोई और जॉब करके गुजारा करेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। डिपेंडेंट्स के हवाले से एक बात बताता चलूँ, स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2024 को टफ डिसीजन लिया गया था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के बाद जो है वो स्टूडेंट्स जब अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हैं या आफ्टर स्टडी जो है वो उन कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं जिनके पास स्पॉन्सर्ड लाइसेंसेस हैं और उनसे वो जॉब जो है उनको वहाँ पे मिल जाती है। उसकी 2 किस्म की मतलब तरीके हैं, पहले 3 साल का वीज़ा लगता है, फिर 2 साल का वीज़ा लगता है, या कुछ कंपनीज डायरेक्टली ही 5 साल का वीज़ा दे देती हैं। तो वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो उसमें जॉब्स मेंशन की गई हुई हैं, उसकी जो डिमांड है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो बच्चे उधर अप्लाई करने की बजाय जो है वो शॉर्टकट वे यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें रिटेल्स की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं, सेल्स की जॉब है। मतलब फर्ज करना एक बच्चे ने अगर यहाँ से आईटी की डिग्री की है और वो उस सेक्टर को, आईटी के सेक्टर को जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल है, उसको अप्रोच नहीं करता या उन कंपनीज को अप्रोच नहीं करता, अपने सीवीज को वहाँ पे सर्कुलेट नहीं करता, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिमांड वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। जो बच्चे हैं वो फिर रिटेल्स की जॉब की तरफ चले जाते हैं, शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं, सेल्स की जॉब में चले जाते हैं। यहाँ पे एक डिग्री करने के बाद भी अगर आप रिटेल्स की या सेल्स की या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स करनी है तो वो वीज़ा तो उनको मिल जाता है, लेकिन वो असल में उनकी जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है या जो यहाँ पे इनकी नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही। कि ये भी जो है मतलब एक वे है, वो सोच रहे हैं कि इसको बंद ही कर दिया जाए क्योंकि डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेने के बाद उन जॉब्स में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब देखना ये है कि अब ये पीएसडब्ल्यू के बारे में क्या डिसाइड करते हैं और क्या इसकी पॉलिसी आती है। जो भी इसके बारे में आउटकम आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी आने वाली अगली वीडियो आने तक के लिए आपसे इजाज़त मांगूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। और यूके के अलावा मैं आपको यूरोप और कनाडा में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे रूल्स आ रहे हैं, जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।